अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। एक बहन ने सवाल किया है कि उनके मियाँ शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं और उनकी जो इनकम है उसमें हराम का बहुत ज़्यादा हिस्सा शामिल होता है, तो क्या वो उनकी इनकम से इस्तेमाल कर सकती हैं अपने खाने पीने के लिए या अपने कपड़ों के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए? क्या वो अपने शौहर की इनकम को इस्तेमाल कर सकती हैं और क्या इसमें वो गुनाहगार तो नहीं होंगी? अहबाब, इसमें हम ये देखेंगे कि जिस सोर्स से वो इनकम आप तक पहुंच रही है वो सोर्स कैसा है। शरीयत ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत ने हराम करार दी हैं। मिसाल के तौर पे गोश्त है, गोश्त शरीयत ने कुछ जानवरों का हलाल किया है, कुछ जानवरों का गोश्त हराम है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जानवर हलाल हैं और ये जानवर हराम हैं, लेकिन जो माल है, जो पैसे हैं, वो असलन हलाल हैं, पैसे हराम नहीं होते। उनका जो आप तक पहुँचने का ज़रिया है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उन पैसों को, पैसे जिस तरह, जिस अंदाज़ में, जिस ज़रिए से वो आप तक पहुँचे हैं, वो ज़रिया फ़ैसला करेगा कि उन पैसों को इस्तेमाल करना आपके लिए जायज़ है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने सारी ज़िंदगी हराम कमाया है, जुआ खेलता रहा, सूद से कमाता रहा, लोगों को धोखा देता रहा, वो उसने एक माल इकट्ठा कर लिया, उसके साथ रहा, मर गया। अब मरने के बाद उसका वो जो तरीक़ा था वो उसके वारिसों में तक़सीम होना है। तो उस माल की जो हैसियत उस आदमी के नज़दीक थी, उस आदमी के लिए जो उस माल की हैसियत थी वो ये थी कि वो माल उसके लिए हराम है। लेकिन अब जब यही माल उसके वारसों तक मुंतकिल होगा तो ये सोर्स बदल जाएगा। अब उनके वारसों के पास जब ये माल चला गया है तो अब हम देखेंगे कि इनके पास जिस तरीके से आया है क्या वो तरीका और वो ज़रिया जायज़ है या नहीं। तो किसी मुवर्रिस का फ़ौत हो जाना, उसके बाद जो माल उसकी वरासत बनता है, उसका तरीका बनता है, वो उसके वारसों के लिए लेना जायज़ है। तो यही माल जब उसके वारसों तक पहुंचेगा तो उनके लिए इस माल को इस्तेमाल करना जायज़ होगा, उनके लिए हम इस माल को हराम नहीं कह सकते। तो जो सवाल है उसमें अगर हम देखें तो औरत की कफ़ालत, उसके कपड़े, उसका खाना पीना, उसके अखराजात, ये उसके शौहर की ज़िम्मेदारी हैं। वो कहाँ से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, ये उसके शौहर की ज़िम्मेदारी है और उसका सरदर्द है। औरत ने अपने शौहर से माल लेके खर्च करना है। तो अगर औरत अपने शौहर के नाजायज़ कामों पे खुश नहीं है, उसे नाजायज़ काम करने का कहती नहीं है, उसके नाजायज़ कामों पे उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ नहीं करती, खुशी का इजहार नहीं करती, बल्कि उससे नाराज़गी का इजहार करती है और उसे मना करती है, तो वो उसके जुर्म में शरीक नहीं है और उसके लिए वो माल इस्तेमाल करना जायज़ है। लेकिन अगर वही औरत उस शौहर के इन कामों पे खुश है या उसे कहती है कि इस तरीके से माल कमाओ, या वो हराम तरीके से माल कमा के लाता है, तो ये रज़ामंदी का इजहार करती है, फिर ये उसके गुनाह में बराबर की शरीक होगी। लेकिन अगर ये उसे मना करती है, उसके इस काम पे खुश नहीं है, तो फिर इसके पास जो माल आ रहा है, जो शौहर इसे इसकी ज़रूरियात के लिए दे रहा है, वो माल उस औरत के लिए जायज़ होगा। बिल्कुल ऐसे ही औलाद का मामला है। औलाद, छोटी औलाद जो है, उसके अखराजात उनके बाप के ज़िम्मे हैं। तो बाप कैसे कमा के ला रहा है, ये बच्चों को इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, वालिद को रोक सकते हैं या उससे एलान ला ताल्लुक़ी कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तो उस वक़्त में जाके अगर वो बाप के साथ ही रहेंगे, बाप के इस काम में, इस जुर्म में शरीक हो जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो इस जुर्म में शरीक होंगे और उनके लिए भी उस माल की जो हैसियत है वो बदल जाएगी, फिर माल उनके लिए हराम हो जाएगा। तो खुलासा ये है कि जिस सोर्स से माल आपके पास पहुंच रहा है, आपके लिए उस माल के हलाल या हराम होने का फ़ैसला वो सोर्स करेगा। माल बिज़ाती ही हराम नहीं होता जब तक उसका सोर्स ऐसा ना हो, आप उस तरीके से माल को हासिल ना करें या माल ऐसे तरीके से आपके पास ना पहुँचे जो तरीका हराम है,
تب تک وہ مال استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔